जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने विस्तार से कि सारे अध्यायों को पूरा करने के बाद श्री राम जी की महिमा का बखान करने के बाद अब श्री राम भक्त हनुमान, जिनकी राम भक्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है, उनके गुणों का बखान, उनके हनुमान चालीसा का शाब्दिक अर्थ मैं इस वीडियो में आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते हो कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। हे महावीर हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हे महावीर बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। हे हनुमान जी, आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। आप सूक्ष्म रूप धारण करने वाले सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिए। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस्र मुख तुम्हारा यशगान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवा कर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। सहस्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं,
वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। श्री राम जी के द्वारा आप अत्यधिक प्रेम पाते हैं। आप प्रभु श्री राम के हर प्रकार से रखवाले हैं, उनके द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब तक आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता। आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाता है। महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट नहीं आ सकते। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को बहुत ही सरलता से ही पूर्ण कर दिया। जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप श्री राम के दुलारे और साधु संतों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अंत काल में श्री राम जी के धाम जाते हैं, और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो और जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो मनुष्य हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वो परम आनंद को प्राप्त करता है। हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सूरभूप, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। जय श्री राम। मित्रों, यदि आपको हनुमान चालीसा का ये